कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भक्तों, भागवत जी की कथा में उद्धव जी और गोपियों का संवाद चल रहा है। उद्धव जी गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश देते हैं। कहते हैं, गोपियों, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करो और श्री कृष्ण जी को भूल जाओ। गोपियां अपने प्रेममयी सरस ज्ञान से कृष्ण भक्ति में अपने समर्पण को सिद्ध करती हैं, उद्धव जी को निरुत्तर कर देती हैं। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जी, हमारा प्राण धन, हमारा जीवन धन, हमारा मन, हमारा सर्वस्व कान्हा ही है। कान्हा को छोड़कर हम दूसरे किसी भगवान को नहीं जानती। सहज, सरस, निर्मल प्रेम भक्ति में समर्पित गोपियां कहती हैं कि हमारा कन्हैया ही तो ब्रह्म है। जब ब्रह्म कन्हैया बनकर ब्रज में विचरण कर रहा है तो हम फिर निर्गुण ब्रह्म की उपासना क्यों करें? अर्थात जब निर्गुण ही सगुण में होकर हमारे आसपास डोल रहा है तो फिर उद्धव जी, हम तुम्हारे निर्गुण को क्या जाने, उनकी उपासना क्यों करें जिसका न कोई नाम है, न रूप है, न रंग है, न कोई पता है, न ठिकाना है। गोपियां उद्धव जी को अपने तर्कों से निरुत्तर कर देती हैं। अब उद्धव जी केवल सुन रहे हैं, गोपियां उनको सुनाए जा रही हैं। इसी बीच एक गुनगुनाता हुआ भंवरा आता है। किशोरी जी, हमारी लाडली राधा रानी जी बैठी हुई हैं। उनके पाद तल लाल 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 चमक रहे हैं। भंवरे को भ्रम होता है कि किशोरी जी के चरण कमल पुष्प हैं। भंवरा किशोरी जी के चरण कमलों में आकर बैठ जाता है। गोपियों को लगता है कि यह भंवरा भी मनमोहन का भेजा हुआ कोई छलिया है, यह मनमोहन की ही तरह कोई छलिया आया हुआ है। तो गोपियां अब अपना ध्यान उद्धव जी से हटाती हैं। उद्धव जी को सुनाना छोड़ अब गोपियां भंवरे को सुनाना शुरू करती हैं। गोपियां भंवरे से संवाद करने लगती हैं। गोपियां जो भंवरे से संवाद करती हैं, इसी को भागवत जी में भ्रमर गीत कहते हैं। गोपियां भंवरे से क्या कहती हैं? मधु पे गीता वे बंधो
माँ स्पृशांघ्रि सपत्न्या कुचविलुलित माला कुङ्कुमास्मि शुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्यानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्य यस्य दूतस्त्वमीद्रक। गोपियां भंवरे से कहती हैं, भो मधुप कितो बंधो। कहती हैं, ए भंवरे, तू उसी कपटी मनमोहन का मित्र है ना। हमें तेरे लक्षण बता रहे हैं कि तुझे उसी कपटी ने भेजा हुआ है। जब गोपियां ऐसा कहती हैं तो अब मानो भंवरा गोपियों से पूछ रहा है कि क्या लक्षण है मेरे गोपियों। गोपियां कहती हैं कि मथुरा के सुंदरियों के कुछ कुमकुम हमारे गोविंद की माला में लगा था और उस माला का पराग तूने लिया होगा, तो भंवरे वही पराग तुम्हारी मूंछों पर लग गया और वही कुमकुम मूंछों पर लगाकर हमारे सामने तुम हमें चिढ़ाने आए हो। भंवरे, तुझे शर्म नहीं आई? खबरदार भंवरे जो हमको छुआ, जा भाग जाए यहां से। गोपियों ने भंवरे को डांटा। फिर कहती हैं, भंवरे तेरे सब लक्षण कृष्ण जैसे हैं। भंवरे हम अच्छे से जानते हैं, जो काले होते हैं वो सब कपटी होते हैं। कृष्ण काला कपटी निकले, तू काला तो निश्चित रूप से तुम ही कपटी ही हो। तू सुनना चाहता है तो सुना दे। क्या सुना दे? मानो भंवरा पूछ रहा है कि गोपियों क्या सुना रही हो। तो गोपियां कहती हैं, तुम्हें कृष्ण की कपट कथा सुनाते हैं। देख, त्रेता युग में बाली और सुग्रीव वानर भाई भाई थे, पर इस काले ने क्या किया? जब ये काला राम रूप में त्रेता युग में आया तो छुपकर बहेलियों की तरह बाली को मार दिया। कहती हैं, अरे बहेलिया भी बंदरों को नहीं मारते। और जब बाली ने कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कामन नाथ मोहि मारा। जब बाली ने कहा कि मेरा अवगुण क्या है, आपने मुझे मारा, मेरा आपका तो कोई बैर नहीं है, तो आपको सुग्रीव क्यों प्रिय है और मुझसे क्यों बैरी जैसा बर्ताव किया? तो कहती है, छलिया इतना चतुर है कि इसके पास हर चीज का जवाब रहता है। जवाब और बचाव और उपाय ये छलिया अपने पास रखता है। तो इसने बाली से कहा कि अनुजे बधू भगिनी सूति नारी सुनु सठ कन्या समय चारी इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई
ताहि बधे कछु पापे न होई। तो इस प्रकार से इन्होंने बाली नाम के बानरों के राजा का वध कर दिया। अरे बहेलिया भी बंदरों को नहीं मारते, किंतु इस छलिया ने त्रेता युग में बाली नाम के बानर को मार दिया। और सुनो भौरे, उस बानर की बात तो छोड़ दो, सूर्पनखा तो इनकी दीवानी होकर विवाह का प्रस्ताव लेकर आई थी पंचवटी में। अब विवाह करना तो दूर, उस सूर्पनखा के नाक कान ही कटवा दिए। अरे सूर्पनखा ने यही तो कहा था कि तुम सम पुरुष नमो साम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तो उसने यही कहा था कि मैं रूपवती हूं, तुम रूपवान हो, तुम्हारे जैसा पुरुष, मेरी जैसी स्त्री इस जग में कोई नहीं है, विवाह कर लिया जाए। तो इस छलिया ने, जानते हो भौरे क्या किया? इसने लक्ष्मण से उसके नाक कान कटवा दिए। लक्ष्मण अति लांग होते ही नाक कान बिन कीन। और सूर्पनखा के नाक कान काट के, कटवा के, मानो ये इस तर्क दिया कि स्त्री को मर्यादा में रहना चाहिए। तो जो प्रेम की दीवानी थी सूर्पनखा, तो उस बेचारी के नाक कान कटवा दिए। जब पूछा गया तो ये तर्क हुआ कि वो सीता जी को खा जाती और बिना अनुशासित किए सूर्पनखा वहां से जा ही नहीं सकती थी। दंड की पात्र थी, इसलिए दंड दिया गया, क्योंकि बिना दंड दिए सूर्पनखा वहां से पलायन करने वाली नहीं थी, इसलिए उसके नाक कान काटे। अब भौरे, चलो सूर्पनखा की बात भी भूल जा तू, उसकी बात भी छोड़ दो। राजा बलि तो बड़े धर्मात्मा थे। इस छलिया ने क्या किया? ये बौना बनकर, बामन बनकर आया और बलि को लूट लिया। भौरे, हम कहाँ तक इसकी कपट कथा तुम्हें सुनाएं? इसीलिए हम कहती हैं कि काले सब कपटी होते हैं। वो तो कौओं की तरह हैं। जैसे कौआ को खिलाओ, खाता जाएगा, और जब कौए का पेट भर जाएगा तो खिलाने वाले की खोपड़ी में ही चोंच मारकर भाग जाएगा। हे भौरे, ऐसा ही कपटी है तेरा कृष्ण। कहाँ तक उसकी कपट कथा सुनाए? अब भौरा गुनगुनाया तो एक गोपी बोली, ये हमसे पूछ रहा है कि एक ओर उसे कपटी कह रही हो तुम लोग, और दूसरी ओर उसकी चर्चा के बिना रह नहीं पा रही हो। क्यों करती हो चर्चा? अगर उससे घृणा करती हो तो जिससे हम घृणा करते हैं उसकी चर्चा ही नहीं करते। तो एक गोपी बोली, बस यही कमी है हम लोगों में। हम जानती हैं हमें उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो उसकी चर्चा करेगा वह बर्बाद हो जाएगा।
घर बार छोड़कर बैरागी हो जाएगा। जब वो रोम रोम में बस जाएगा तो सांसारिकता से मन हट जाएगा। माया, मोह, अहंकार, दंभ, विकार उसकी चर्चा से छूट जाएंगे। किंतु क्या करें, उसकी चर्चा के बिना हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जितने भी भिक्षुक हैं, योगी हैं, सिद्ध हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, ये सब कृष्ण कथा सुनकर ही बर्बाद हुए हैं। एक बार जिन्होंने इनकी कथा सुन लिया, इनकी चर्चा कर ली, फिर दुनिया में उनका मन कहीं नहीं टिका। सारे द्वंद्व और विकार छूट जाते हैं और अंत में दो दो रोटी मांगता, घर घर के टुकड़े खाता, बेचारा पक्षियों की तरह विचरण करता है। गोपियां ये जो मार्मिक बात कह रही हैं, अध्यात्म की बात कह रही हैं, गहरे आध्यात्मिक चिंतन की बात जो उन्होंने की, ये कपोल कल्पित नहीं है मित्रों। उसका उदाहरण तो इस धरती में आज कलयुग में भी मिल जाएंगे। संत प्रेमानंद महाराज जी जैसे अनेकानेक संत कृष्ण राधा में रम गए और उनके सब द्वंद्व विकार खत्म हो गए। दो दो रोटियां मांग मांग कर खाते रहे। आज भी उनका जीवन उसी तरह चल रहा है। राधा नाम की पूंजी के अलावा संत प्रेमानंद जी जैसे लोगों के पास कुछ नहीं है। भजन में, भक्ति में जीवन मस्त है। और देखिए प्रभु की कृपा कि उनकी दोनों किडनी खराब, लेकिन राधा रानी, भगवान कन्हैया सरकार की संजीवनी से उन्होंने अपने इतने गंभीर रोग को भी पराजित कर रखा है। यह है राधा कृष्ण में मन और चित्त रमण कराने का फल। इसलिए लोग जो कहते हैं कि भक्ति में बल नहीं है, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारे प्रयास निष्फल हैं, तुम्हारी बुद्धि निर्मल नहीं है, तुम्हें सनातन में विश्वास नहीं है। अरे एक बार कृष्ण की चर्चा करके तो देखो, कृष्ण में मन रमाकर तो देखो, वो तुम्हें बदल देंगे, तुम्हारी जिंदगी में रंगत भर देंगे, दूर कर देंगे तुम्हें विकारों से, दूर कर देंगे तुम्हें माया मोह के झंझावातों से। तो गोपियां कहती हैं कि योगी, सन्यासी, सिद्ध, महात्मा ये कृष्ण की चर्चा करते हैं, इसीलिए अंत में दो दो रोटी मांगते खाते, घर घर के टुकड़े खाते, पक्षियों की तरह विचरण करते हैं। इसी चर्चा के दौरान भंवरा उड़ गया तो एक गोपी बोली, वो जैसे ही आया, सखी तूने उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया। वो नाराज होकर चले गया। अब प्यारे कन्हैया से जाकर वो एक एक बात सुनाएगा। और जब हमारा कान्हा
ऐसी जली कटी हमारी बातें सुनेगा तो उसको बहुत कष्ट होगा। अब सब गोपियां यह सोचकर बड़ी व्याकुल हो गईं कि हमारे कन्हैया को हमारी बातों से कष्ट होगा जब भंवरा उन्हें बताएगा। तो पुकारने लगी कातर स्वर में, अरे भंवरे तू वापस आ जा, नाराज मत हो, हम क्षमा मांग रही हैं। अब भंवरा फिर से लौट कर आ गया। भंवरे की तो आदत होती है कि थोड़ी देर पुष्प में बैठा, उसका पराग ग्रहण किया और इसके बाद थोड़ी देर में पुनः आकर पुष्प में बैठता है। तो भंवरा अपनी आदत के अनुसार फिर से लौट कर आया और लाडली के चरण कमलों में फिर से वापस आकर बैठ गया। अब गोपियां गदगद हो गईं, बहुत प्रसन्न हो गईं। प्रिय सख पुनरागाह, गोपियां कहती हैं भंवरे से, आओ आओ भैया बैठ जाओ। आसन बिछा दिया। बोली विराजो। फिर बोली क्या करें, बहुत दिनों का आवेश भरा था, तुझे देख कर ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोल गई। ये सब बातें वहाँ मत कहना, कन्हैया से बातें मत कहना, ये तो सब हमारी नाराजगी थी जो आवेश में बातों बातों में निकल गई। अब तू सच सच बोल, हमारे प्यारे कभी हमारी चर्चा करते हैं? जरूर करते होंगे। फिर स्वयं कहती हैं कि भले ही हमारी प्रशंसा न करते हों, पर कभी कभी मथुरा की सुंदरियों से इतनी चर्चा तो जरूर करते होंगे कि तुम तो बड़ी पढ़ी लिखी हो। हम ब्रज में रहे, ब्रज की ग्वालिनें गोपियां सब गंवार थीं, उन्हें कुछ आता जाता नहीं था। गोपियां कहती हैं भंवरे निंदा ही सही, पर हमारी चर्चा मथुरा में कान्हा सरकार अवश्य करते होंगे। गोपियों की ये सारी बातें जब उद्धव जी ने सुनी, उनके होश उड़ गए, बुद्धि व्याकुल हो गई। उद्धव जी सोचते, हे भगवान, जिन्हें मैं अशिक्षित गंवार गोपियां समझ कर आया था, ये वैसी नहीं है, अनपढ़ गंवार नहीं है, ये तो सब की सब ये जानती हैं कि वही परब्रह्म कृष्ण हैं, वही राम हैं, वही वामन हैं। भगवान के इतने दिव्य अवतारों का प्रसंग स्मरण कर रही हैं, इतनी सुंदर सुंदर कथाएं भगवान की जानती हैं। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण को ये गोपियां केवल नंद का लाला नहीं, उसके तत्व और स्वरूप को जानती हैं। वो जानती हैं कि वो साक्षात ब्रह्म है। उद्धव जैसा ज्ञानी उन कृष्ण भक्त गोपियों के चरणों में साष्टांग दंडवत हो गए और बोले, अहो यूयम इसम पूर्णार्था भवत्या लोक पूजिता वासुदेवे भगवती आसा मित्यर्पितम मनः। उद्धव जी कहते हैं, हे गोपियों, हे देवियों, धन्य हो, तुम्हारा चित्त वासुदेव में इतना समर्पित है, इसलिए तुम धन्य हो। आज मुझे लगा कि कृष्ण भक्त के बिना जीवन बहुत अधूरा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी,
और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरत हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो, इंद्रहु से कछु नाही घटी है। तुलसी भगवान की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। सज्जनों, बहुत सुंदर अलंकारों से, गहनों से सजी धजी सुंदरी हो, पर उसकी अगर नाक कट जाए, वो नासिका विहीन हो जाए, तो सारा का सारा श्रृंगार चौपट हो जाएगा। जैसे नाक के अभाव में कोई सुंदर स्त्री कुरूप लगने लगेगी, चाहे जितना सौंदर्य प्रसाधन प्रयोग किए हो, चाहे जितने वस्त्राभूषण पहने हो। तो इसी प्रकार मानव जीवन पाकर यदि आपने धन पा लिया, वैभव पा लिया, ऐश्वर्य पा लिया, बंगला घोड़ा गाड़ी विलासिता, ये सब वस्तुएं पा लिया, पर भगवान की भक्ति और प्रेम आपने नहीं पाई, तो सब कुछ पाना आपका बेकार है। उसी प्रकार बेकार है जैसे लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बहुत से व्यंजन बनाइए, अनेक सब्जी बनाइए, पनीर बनाइए, रायता बनाइए, नाना प्रकार की सब्जियां बनाइए, किंतु उनमें चुटकी भर नमक न डालिए, तो सभी व्यंजनों का स्वाद बेकार हो जाता है। उसी प्रकार सब वैभव पाया, ऐश्वर्य पाया, मान सम्मान पाया, पद प्रतिष्ठा पाई, किंतु भगवान को नहीं पाया, भगवान की चर्चा नहीं की, भगवान में मन नहीं रमाया, सब व्यर्थ है, आपने कुछ नहीं पाया। उद्धव जैसे महाज्ञानी 6 माह लग गए उनको वृंदावन में, घंटे भर का उपदेश देने आए थे, और 6 महीने तक उद्धव जी को होश ही नहीं रहा कि हमें मथुरा जाना है। गोपियों ने उद्धव जी को भगवान कृष्ण की सारा से निर्मल प्रेममयी भक्ति भाव युक्त, समर्पण युक्त भक्ति की चर्चा में इतना तल्लीन कर दिया, इतना तन्मय कर दिया कि 6 माह तक उद्धव जी स्वयं को भूल गए, मथुरा को भूल गए, होश ही नहीं रहा कि उन्हें मथुरा जाना है। 6 मास बाद जब होश आया तो उद्धव ने महान भक्त गोपियों की चरण रज माथे पर लगाई और भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, जब तक जीवन में और जन्म जन्मांतरों में जितने भी मैंने पुण्य किए हो, उन सभी पुण्यों का एक ही फल चाहता हूँ कि श्रुतियाँ जिसका वर्णन करते करते नेति नेति कहकर मौन हो जाती हैं, वही ब्रह्म तत्व ब्रजवासियों और गोपियों के लिए आसानी से वृंदावन में सुलभ है। इनके रोम रोम में आसन जमाए सगुण रूप में निर्गुण कृष्ण नाम से बैठा है। हे प्रभु, प्रार्थना करता हूँ, उद्धव जी कहते हैं कि जब भी मेरा जन्म हो, श्री धाम वृंदावन में हो, भले ही मैं वृंदावन का कीट बनूं, पतंगा बनूं,
गुल्म बन जाऊं, लता बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, कांटा बन जाऊं, जो चाहो सो बना दो भगवान, पर ब्रज से बाहर मत भेजना। और उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु कुछ न बनाना तो इन गोपियों के चरणों की रज ही मुझे बना देना, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु भीषण सहा, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी कहते हैं कि इन ब्रज मामाओं की, इन ब्रज देवियों की चरण रज को मैं सत सत बार नमन करता हूँ। इनकी चरण रज त्रिभुवन को परम पावन कर रही है, इसीलिए ब्रज के रसिक संत कहते हैं उस ब्रह्म को वेदों में कहाँ ढूंढते घूम रहे हो। वृंदावन के वृक्ष वृक्ष में, डाली डाली में, पत्ते पत्ते में, व कण कण में आकर ढूंढ लो, हर जगह यहाँ ब्रह्म विद्यमान है। करपात्री महाराज जी कहते थे, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। बोलिए राधे रानी की जय। 6 महीने बाद उद्धव जी मथुरा लौटे। भगवान बोले, आओ ज्ञानी जी महाराज, कौन सा तत्व ज्ञान तुमने गोपियों को दिया कि 6 माह लग गए। उद्धव जी बोले, बात मत करो कन्हैया, तुम कितने निष्ठुर हो, मुझे आज पता चला। भगवान बोले, उद्धव तुम्हारी तो भाषा और व्यवहार ही बदल गया, इतने दिनों में तुम्हें क्या हो गया। प्रभु ने दौड़कर हाथ पकड़ा, बोले, मित्र इतने दिन बाद आए हो, सीधे मुंह बात क्यों नहीं कर रहे, कारण बताओ। बताओ ब्रज में कौन कौन मिला। मैया यशोदा ने, नंद बाबा ने क्या कहा, गोपी ग्वालों ने मेरे लिए क्या संदेशा दिया है, पर हुआ क्या। उद्धव जी जिसके भी बारे में कुछ कहना चाहते हैं, उसको याद करते ही उद्धव जी का गला रुंध जाता है, नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगती है, कुछ बोल ही नहीं पाते, हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। भगवान ने उद्धव जी से हृदय से लगाकर आश्वस्त किया और कहा, मित्र बस यही प्रेम मैं तुम्हारे जीवन में देखना चाहता था। तुम ज्ञानी बहुत हो, पर तुम्हारी ज्ञान में, तुम्हारी भक्ति में प्रेम सरसता का अभाव था, आज वो उमड़ रहा है। बस इसी प्रेम को पाने के लिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा था। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।